कल भी नहीं किए जा सकते माज़अल्लाह। बस समझ लो कि बुराई करता रहा। वहां पे हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी बैठे हुए थे, बहुत बड़े मुहिब्ब अहले बैत थे, अहले बैत अतार से बेपनाह मोहब्बत करते थे, उनसे जब्त ना हो सका, आंखों से माजूर थे, नजर नहीं आता था। उन्होंने कहा कूफा के लोगों, खुतूत लिख के तुमने बुलाया और ये कुत्ता तुम्हारे मिंबर पे बैठ के बकवास कर रहा है और तुम्हारी आंखों में रोशनी भी है मगर दिल अंधे हो चुके हैं। तुम सब चाहो तो इसकी जान भी ले सकते हो मगर बहरे हो गए हो, अंधे हो गए हो, हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर। मैं आंखों से माजूर हूं मगर ये तौहीन हुसैन की बर्दाश्त नहीं कर सकता। खड़े हुए और कहा तू झूठा, तेरा बाप झूठा, हुसैन सच्चा, हुसैन का बाप सच्चा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशलके आला हजरत फैजान शोहदाए करबला मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब किबला। गवर्नर का मतलब उस जमाने का चीफ मिनिस्टर, बल्कि प्राइम मिनिस्टर समझ लो पूरे कूफा का, जिसके हाथ में पूरा लॉ एंड ऑर्डर होता था, सब कुछ होता था। अरे उसने कहा सारे नमाजियों के सामने एक अंधा आदमी, उसने अपनी भाषा में कहा एक नाबीना आदमी मेरे बारे में ऐसा बोलेगा, कहा पकड़ो इसे। उसके फौजी जैसे ही हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी को पकड़ने के लिए दौड़े तो उनके जो कबीले के लोग थे वो भी सामने से आ गए। वो समझ गया कि अब यहाँ पे जंग आराई हो जाएगी, महाज खुल जाएगा, बात लंबी पड़ जाएगी। उसने अपने फौजियों को इशारा किया कि रहने दो। उस वक्त मामला ठंडा हुआ मगर सब अपने अपने घरों पे चले गए। फिर किसी और दिन या फिर उसी रात में किसी और दिन जब उसको मौका मिला, हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी जो माजूर थे, नाबीना थे, ओ लोगों किसी नाबीना को नाबीना समझ के हकीर न समझना। हकीकत में तो नाबीना वो है कि आंखों में नूर हो और मुस्तफ़ा की अजमत को ना देखता हो। हकीकत में बहरा वो है कि उसकी कानों में समात की ताकत है मगर वो कुरान की तिलावत न सुनता हो। वो इंसान जिसकी आंखें अगरचे नाबीना हैं मगर दिल मुस्तफा की मोहब्बत में चूर है, हुसैन की मोहब्बत में चूर है, अहले बैत की मोहब्बत में चूर है, वो सहाबा की मोहब्बत भी रखता है साथ में। ओ भाइयों, तो वो नाबीना होकर के भी अल्लाह रसूल को प्यारा होता है। अफीफ हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी को इसके लोग गिरफ्तार करके ले गए और इसने कहा कत्ल कर दो। हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी को भी कत्ल कर दिया जाता है। और साथियों जुल्म रुकता नहीं है इन लोगों का। ये बातें बहुत हैं, बस तेजी से सुनते चलिए। ये सब यानी सरों को और फिर काफिले वालों में कौन कौन है? हजरत ज़ैनब हैं, हजरत फातिमा बिनते हुसैन हैं। फातिमा इमाम हुसैन की बेटी का नाम भी फातिमा है, बड़ी बेटी का नाम फातिमा है। और मैं आपकी मालूमात के लिए बताऊं कि हजरत इमाम हुसैन की छोटी बेटी का नाम सुकैना है, जिसको हम और आप आसानी के लिए तलफ़ुज़ में आसानी के लिए सकीना बोल देते हैं। वो छोटी बेटी हैं। हजरत फातिमा बिनते हुसैन का जो निकाह हुआ है वो इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना से हुआ है और फिर उनसे जो नस्ल चली है वो हसनी सादात कहलाते हैं और जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से नस्ल चली है वो हुसैनी सादात कहलाते हैं। जरा जोर से बोल दो ना यार सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों तवज्जो के साथ सुनो, हजरत ज़ैनब अल्लाहु अकबर ये कौन है? ये हजरत इमाम आली मकाम की बहन है। अल्लाहु अकबर। उस रोज कारी साहब और हम साथ साथ थे अभी बड़े हसनपुर के पास। मैंने वहां पर भी ये कहा था कि दास्ताने करबला रिश्तों की अहमियत बताता है। भाई भाई में कैसी मोहब्बत होना चाहिए। अब्बास अलंबरदार से पूछो, अबू बकर बिन अली से पूछो, हजरत उस्मान बिन अली से पूछो। ये बाप शरीक भाई हैं, माँ शरीक और बाप शरीक भाई। हजरत इमाम हसन थे जो शहादत सिर्री के दर्जे पे फाइज हो चुके थे। ये जो करबला में 7 या 8 भाई शहीद हुए हैं ये सब बाप शरीक भाई हैं, यानी माएँ दूसरी हैं, बाप हजरत मौला अली शेर खुदा हैं। सोतेले भाइयों में मोहब्बत कम होती है मगर यहाँ आलम यह है, मोहब्बत का आलम यह है कि सारे के सारे भाई इमाम हुसैन के नाम पे अपनी जानों का नजराना पेश करने आ गए हैं। उनकी माओ ने तरबियत दी है उन्हें कि हुसैन तुम्हारे भाई बाद में हैं, तुम्हारे सरदार पहले हैं, तुम्हारे आका पहले हैं। भाई भाई के रिश्ते को कैसे निभाया जाता है करबला की दास्तान पढ़ो। शौहर और बीवी के रिश्ते को कैसे निभाया जाता है करबला की दास्तान पढ़ो।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेजी के साथ कारी साहब, शहर बानो यज़दगर्द की बेटी हैं, बादशाह की बेटी हैं, और हजरत उमर फारूक आजम के दौर में वो आई थी। और उस वक्त हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था ये शहजादी है, तो उन्होंने कहा भी इसका शहजादे ही से होगा। कितने नादान हैं वो लोग जो मोहब्बत अहले बैत का झूठा दावा करें और हजरत उमर के बारे में बकवास करें, हजरत अबू बकर उस्मान के बारे में बकवास करें। उन्हें तो इतनी मोहब्बत है कि हजरत शहरबानों के लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है, मगर हजरत उमर ने कहा नहीं नहीं ये शहजादी है, तो उन्होंने कहा इसका शहजादे ही से होगा। सबने कहा हुजूर किससे होगा, कि आपके बेटे से होगा। कहा नहीं, अली के बेटे हुसैन से होगा। जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो जोर से सुभान अल्लाह। वो शहर बानो बादशाह की बेटी, और देखो मैदान करबला में वफा की कैसी तारीख रकम कर रही है। अल्लाह अकबर। बहन का रिश्ता भाई से कैसा होता है ज़ैनब से पूछो, और भाई का रिश्ता बहन से कैसा होता है हुसैन इब्ने अली से पूछो। अल्लाह अकबर। दरबार में जब यजीद के ये बहुत तेज़ी से दिमश्क और फिर उसके बाद चूँकि मदीना शरीफ वापसी, और फिर बाद में इन यजीदियों का अंजाम क्या हुआ, कैसे चुन चुन के मारे गए, और आज तक यजीद ये सर न उठा सकी। आज कोई यजीद से मोहब्बत करने वाला भी हो तो वो अपनी निजी महफिलों में यजीद का दिफा कर सकता है, उसके अंदर ये हिम्मत नहीं कि खुल के मैदान में आ जाए। और कोई खुल के मैदान में आ भी जाएगा तो जलील होके जाएगा, वो रुस्वा होके जाएगा। जब यजीद के बेटे मुआविया ने अपने बाप की खिलाफत को ठोकर मार दी तो औरों का हाल क्या होगा। ऐ लोगों तवज्जो फरमाइए, यजीद के बेटे का नाम भी मुआविया था। तवज्जो फरमाइए हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था आप लोगों से कि दरबार में जब पहुंचे यजीद के दरबार में, तो वहां पर सैयदा ज़ैनब ने जो खिताब किया है, आपने फरमाया था ए यजीद, मेरे भाई को कत्ल करने के बाद ये ना समझना कि मेरे भाई हुसैन का जिक्र खत्म हो जाएगा, मेरे खानदान का जिक्र खत्म हो जाएगा। याद रखना तेरा नाम चंद दिनों तक बाकी रहेगा, मेरे भाई का नाम क़यामत तक बाकी रहेगा। वो जन्नती जवानों के सरदार हैं, लिहाजा चर्चा उनका जहां फर्श पर रहेगा वहां अर्श पर भी रहेगा, जन्नत में भी रहेगा। ऐ जालिम कान के पर्दे खोल के सुन, ऐसा खिताब किया था हजरत ज़ैनब ने पर्दे की ओर से कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा नायाब खिताब किया था हजरत सैयदा ज़ैनब ने। हजरात, नौमान इब्ने बशीर, ये जो कूफा के गवर्नर थे पहले, जिनको माजूल कर दिया था यजीद ने, जिनकी जगह उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को बिठाया था, नौमान इब्ने बशीर को बुलाया गया। फिर नौमान इब्ने बशीर के साथ इस खानवादे को मदीना शरीफ भेजा गया, और मदीना शरीफ जब ये खानवादा पहुंचा है, अल्लाह अकबर कबीरा, उस मंजर को ना पढ़ा जा सकता है कमा हक़्क़हू, ना सुना और सुनाया जा सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि क़यामत सुग़रा एक वो थी जो करबला में बपा हुई, करबला के बाद भी जो पूरे रास्ते में, और अब जब मदीना शरीफ ये काफिला पहुंचा है, अहले मदीना सरहद पे आ गए थे मदीना शरीफ की, और सबकी निगाहें तलाश करती थी नवासे रसूल को। अल्लाह अकबर। कोई आंख ऐसी न थी जिसमें आंसू न हो, कोई दिल ऐसा न था जिसमें आंसुओं का पैमाना न छलक रहा हो। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के साहबजादे हैं, जिनसे नस्ल हुसैनी चली है, आप जैसे ही मदीना शरीफ पहुंचे हैं तो पहले सीधे अपने घर नहीं गए, बल्कि प्यारे नबी की तुरबत अथर पे गए हैं, आपकी कब्र अथर पे गए हैं, रोज़े पाक पे गए हैं, और जाते ही जैसे ही प्यारे नबी की कब्र पे आपकी निगाह पड़ती है, बेसाख्ता आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगते हैं, सब्र का बांध टूट जाता है। कहते हैं नाना जान अपने नवासे का सलाम कबूल कर लीजिए। उसके बाद ऐसी ढारस बंदी है कि मदीने वालों की हिचकियां बन गई
थी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं जो आम तौर पे आम दिनों में भी रोजे से रहा करते थे। हमारे मुसलमानों से तो रमजान के रोजे नहीं रखे जाते। ये वो हैं कि जो आम दिनों में भी रोजा रखा करते थे, और जब वक्त अफ्तार कभी मशकीज़े का ठंडा पानी सामने आ जाता तो आंखों से पानी निकलने लगता था। लोग कहते थे, इमाम आप पानी को देख के क्यों रोते हैं? कहते थे, मुझे करबला की याद आती है। अल्लाह अकबर। ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं कि जब इनका इंतकाल हो गया था, नहलाने वाले ने इनको नहलाया। अल्लामा ज़हबी ने सियर व आलामिन नुबला के अंदर ये बात लिखी है कि गस्साल ने जब इनको गुस्ल दिया तो जब इनकी कमीज उतारी उसने, तो उसने देखा कि आपकी पुश्त पे, आपकी पीठ पे वजन उठाने के निशानात हैं। वो उसने ये बात आकर दफन के बाद मदीने शरीफ में अलग अलग जगहों पे कह दी। पूरे मदीने में ये चर्चा हो गई कि इमाम हुसैन के साहबजादे ज़ैनुल आबिदीन को किसी ने बोझ उठाते हुए भी नहीं देखा, तो फिर वो पीठ पर निशानात कैसे पड़ गए, आपकी पुश्त अथर पे निशानात कैसे पड़ गए? चर्चा ज़्यादा हुई तो आपके खादिम खास ने कहा, मदीने वालों, मुझसे मेरे इमाम ने मना किया था, राज था, मगर तुम न जाने क्या क्या समझने लगो, इसलिए अब बताना भी ज़रूरी है। ए मदीने वालों, जानते हो हुसैन इब्ने अली के शहजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद हमारे आला हज़रत इनके वसीले से दुआ मांगते हुए कहते हैं, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक़ दे बाक़रे इल्म हुदा के वास्ते। जो सजदा करने वालों का सरदार है वो ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह अकबर। जिसने नस्ल हुसैनी चली है जिससे, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सब्र की चट्टान बन के जिंदा रहा। चट्टान तो फिर भी चट्टान होती है, ये वो है कि चट्टान से भी ज्यादा मजबूत रहा। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो तहज्जुद गुजार, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो नवाफिल अदा करने वाला, गरीबों में सदका खैरात करने वाला। कहा, मदीने वालों, तुम ये जानना चाहते हो कि ज़ैनुल आबिदीन की पेशानी पे निशानात कैसे पड़े? ए मदीने वालों, जब तुम बाद नमाज इशा अपनी अपनी ख्वाबगाहों में जाके आराम फरमा हो जाते थे, सो जाते थे, तो उस वक़्त फातिमा का पोता, शेरे खुदा का पोता, इमाम हुसैन का शहजादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद से बाहर आते। आप पूरी रात इबादत करते थे, कुछ आराम कर लेते होंगे, बस बाकी पूरी रात इबादत में गुजरती थी। कहते हैं उसके बाद वो राशन किट तैयार करते थे। राशन किट समझते हो? खाने का पैकेट, यानी गल्ला, जौ का आटा, कनस्तर तेल का, ये सब तैयार करते। और जब तैयार करके इकट्ठा हो जाते, मैं कहता, हुजूर मेरी पुश्त पे रख दें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, क़यामत के दिन हर बंदा अपना बोझ खुद ही उठाएगा। अल्लाह ने मेरे बाजुओं में ताकत दी है, तुम बस यहीं पे रहो, मैं खुद अपने कंधे पे उठा के ले जाऊंगा। कहते कि फिर उन घरों पे जाते जिन घरों में यतीम बच्चे रह रहे होते थे, उन यतीमों के सर पे किसी का हाथ नहीं होता था। ऐसी बेवा औरतें होती थी जिन बेवाओं के सर से उनके शौहरों का साया उठ चुका होता था, उनके दरवाजे पे रख के आते, फिर आते, और फिर वो लकड़ियों के यानी लकड़ियों को एक जगह कर लेते थे। उन लकड़ियों के बोझ को अपने कंधे पे, ईंधन के बोझ को ले जाते। अल्लाह अकबर। मदीने के वो लोग सुबह को जब नमाज फजर के लिए उठते, उनकी आंखें मसरत से नम हो जाती, दुआएं निकलती, अल्लाह इस बंदे को तू आबाद रख जो बंदा हमें बताता भी नहीं है और हमारी जरूरत पूरी करके चला जाता है। इस खूबसूरती से आप मदद करते थे। कहा, मदीने वालों, वो जो पीठ पे, पुश्त पे निशानात थे, वो उसी इमदाद के निशानात थे जो रात के अंधेरे में इमाम किया करता था। ऐ मेरे दीनी भाइयों, ये तरीका अपनाओ हुसैनियत का, इस तरीके से लोगों की मदद किया करो। कारी साहब, मुझे आपके पढ़े हुए अशार याद आ रहे हैं। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। ऐ लोगों, ये तरीका अपनाओ। अल्लाह अकबर। पूछा
कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कितने लोगों की मदद करते थे मदीने शरीफ में। कहा मेरी मालूमात के मुताबिक 100 परिवार यानी 100 परिवार ऐसे थे। परिवार की बात कर रहा हूँ, अफराद कितने बैठेंगे, हर परिवार में अगर आप 5 अफराद भी जोड़ लें औसतन तो 500 अफराद बैठते हैं। फरमाया मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ मदीने शरीफ में 100 परिवार ऐसे थे जिनके घर का चूल्हा जल रहा था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मदद से जल रहा था। जरा हाथ उठा के बोल दो यार एक मर्तबा या हुसैन, जोर पूरा मजमा बोले जोर से या हुसैन। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाहु अकबर कबीरा। और साथियों सुनो, अभी यजीद का जुल्म जो है रुका नहीं है। इसने चूंकि जब ये वाकया हो गया था तो मदीने शरीफ में जिन लोगों ने बैयत कर ली थी उनमें इतना गम और गुस्सा भर गया कि एक शख्स ने, देखो मेरी तरफ देखो, एक शख्स ने अपने पाँव की जूती पाँव से निकाली, हाथ से नहीं, इस तरीके से, और जूती बहुत दूर जाके गिरी। कहा हम यजीद की बैयत को ऐसे निकाल के फेंकते हैं जैसे अपने पाँव की जूती निकाल के फेंक दी। और पूरे मदीने में बगावत हो गई यजीद के खिलाफ, सबने बैयत तोड़ दी। इसने नवासे रसूल को शहीद कर दिया पूरे मदीने में। तो अब यजीद ने मुस्लिम इब्ने उक़बा नामी एक कमांडर एंड चीफ को अपने साथ, यानी इसने ऑर्डर दिया और कहा कि तुम जाओ और मदीने पे जाके चढ़ाई कर दो। तो उस मुस्लिम इब्ने उक़बा बदबख्त ने 7,000 या फिर 4,000 फौज के साथ मदीने शरीफ पे जाके हमला कर दिया। वो मदीना कि जिस मदीने में ऊंची आवाज से बोलना बगैर जरूरत के जायज नहीं है, उस मदीने में मस्जिद नबवी में इन जालिमों ने घोड़े बांधे, घोड़े माज़अल्लाह, जहां पर जन्नतुल बकी है वहां पे घोड़े बांधे। अभी मैं सऊदी हुकूमत के हवाले से मैं देख रहा था कि वहां पे कोई उनका खास प्रोग्राम था, तो उस जमाने में सवारी के लिए घोड़े इस्तेमाल होते थे, आज गाड़ियां इस्तेमाल होती थी। तुमने जो किताबों में पढ़ा था आज माथे की आंखों से देख लिया। रोज़े रसूल के पास फॉर्च्यूनर गाड़ियां घुमाई जा रही हैं, जहां के बारे में कुरान ने कहा मेरे महबूब के दरबार में अपनी आवाज ऊंची ना करो वरना अमाल बेकार हो जाएंगे। ये कैसा दरबार है? अरे इमाम अहले सुन्नत से पूछो, आला हजरत कहते हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। सुभान अल्लाह, ये ऐसी जगह है। और यजीदी फौज ने यहाँ पे घोड़े बांधे। वो लोगों 7,000, तवज्जो से सुनिएगा, 7,000 सहाबे ने, 7,000 या 700, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, चूंकि वीडियोस भी लगी बन रही हैं तो कोई बात गैर जिम्मेदाराना ना हो। बहरहाल इतना कह लीजिए कि बड़ी तादाद में सहाबे किराम को शहीद किया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपको क्या बताऊं, अल्फाज नहीं मेरे पास उस मंजर को बयान करने के लिए। एक अजीम ताबई है, नाम है उनका सईद इब्ने मुसय्यब। वो वहीं पे ऐसे ही पागलपन का, वो पागल नहीं थे मगर वो यजीदी फौज को वो ये चाहते थे कि मस्जिद नबवी में आज़ान तो होती रहे। इन जालिमों ने घोड़े बांध दिए हैं, आज़ान भी बंद हो गई है, 3 दिन हो गए हैं मस्जिद नबवी में जमात से नमाज नहीं हुई है, तो ऐसा ना हो कि नमाज ही ना हो। इसलिए वो पागल बन के वहां पे, यानी दिखावे के लिए, उनको भी यजीदियों ने गिरफ्तार कर लिया। मगर जब उन्होंने इस तरह की हरकतें की तो कह रही तो पागल है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ तो मैं मिशकात शरीफ की एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, जिसे हवाला न मिले वो मुझसे आकर के पूछ ले। वो कहते हैं कि जब कोई भी नमाज पढ़ने, चूंकि वहां पे हालात ऐसे बना दिए गए थे, 3 दिन तक कुछ भी नहीं हो रहा है, न आजान हो रही है न जमात हो रही है। कहते मैं अकेला नमाज पढ़ता था, अकेला आजान दे लिया करता था। कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना रोज़े मुस्तफा से आजान की आवाज आया करती थी। ये मिशकात शरीफ, मैंने किताब का हवाला दिया, सारे मकातिबे फिक्र में ये किताब उनके वहां पे दाखिल है निसाब में। ओ यार इसीलिए तो बरेली का ताजदार कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला। कारी साहब तवज्जो के साथ सुनिए। अच्छा माशाल्लाह,
हमारे, मैंने ध्यान नहीं दिया माशाल्लाह, और उनकी मोहब्बत देखिए आप। मैं इनसे मिलने गया दिल्ली में, तो मेरे साथ कुछ मेहमान भी थे, अहबाब भी थे। भाई इतनी इन्होंने मेहमान नवाजी की, इतनी मोहब्बत से नवाजा, और माशाल्लाह अपने संबल में रेलवे वाला भी मैटर इन्होंने उठाया। उस सब की तरफ में बाद में जरा पहले इसको वाक़े को मुकम्मल कर लें इंशाल्लाह, फिर मैं थोड़ा सा ज़ियाउर रहमान साहब की तरफ से भी इसलिए कहूँगा कि ये ना सोचो कि ये सिर्फ सियासी लीडर हैं, बगैर पॉलिटिक्स और बगैर सियासत के आपकी किस्मत के फैसले नहीं होते हैं जमहूरियत और डेमोक्रेसी में। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से बर्क साहब जब बोलते थे पार्लियामेंट में, मुझे उनके वो अशार बार बार याद आते हैं, अभी क्या है एक बूंद को तरसेगा मैं खाना, जो अहले ज़र्फ के हाथों में माने नहीं आए। उसी अंदाज में हमारे ज़ियाउर रहमान बर्क साहब भी बोले हैं, और बहुत अच्छे अंदाज में बोले हैं। मालिक इनको हुसैनियत का सच्चा जज्बा अता फरमाए, हुसैनियत का सच्चा हौसला अता फरमाए। अल्लाह ताला ने जिस तरह इनके दादा को जुर्रत, बहादुरी और हिम्मत अता फरमाई थी, हमने वो रंग उनके पोते में भी देख लिया है माशाअल्लाह। और हमें उम्मीद है कि उसमें बरकत ही होती रहेगी, हौसला आता ही रहेगा। जालिम की उम्र बहुत कम होती है, जालिम वहाँ का हो या कहीं का भी हो, बस समझते रहिए मेरी बात को। सुनो, उक़बा इब्ने मुस्लिम ने एक बूढ़ी के नौजवान लड़के को पकड़ लिया, यानी ज़ईफ़ औरत थी वो, नौजवान लड़के को पकड़ लिया। अब माँ होती है, देखो मेरी तरफ देखो, वो अपना आंचल फैला के मुस्लिम इब्ने उक़बा जो यजीद ने भेजा है मदीने पे हमला करने के लिए, ऐसे दामन फैला के कहती है, ए मुस्लिम इब्ने उक़बा मेरे बच्चे को माफ़ कर दे, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ज़िंदगी भर की कमाई है, पूरे घर का खर्चा इससे चलता है। ए जालिम, तो इसे छोड़ दे, जो चाहे मुझे सजा दे दे, मेरे बच्चे का क्या कसूर है। तो उसने देखो, उसने सामने खड़ा किया और फिर उसने गर्दन पे तलवार मारी, और वो जवान लड़का जो था शहीद हो गया। फिर उसके सर को इस औरत के, वो जैसे दामन फैलाई हुई थी ना, उस दामन में डाल दिया और कहा, ये गनीमत नहीं समझती कि हमने तेरी जिंदगी को माफ कर दिया है, तेरी जिंदगी को बख्श दिया है। जालिम जब जुल्म करता है ना, तो इसी तरह से जुल्म करता है। जुल्म तो हमारे और आपकी निगाहों के सामने हैं, मगर याद रखो, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त का पहिया कब बदल जाए, हालात कब बदल जाए पता नहीं चलता है। अब से 6 महीना पहले बांग्लादेश में जिस शेख हसीना का सिक्का चला करता था, सर छुपाने को जगह नहीं मिल रही है दुनिया में। ये कादिर मुतलक है, पूरी दुनिया का मालिक वो है, संसार की रचना करने वाला रचयिता वो है। वो सिर्फ इंसान को मोहलत देता है। असल में पावर अगर किसी के पास है तो वो रब्बुल आलमीन के पास है, उसके अलावा कोई मालिक हकीकी नहीं है, वो सिर्फ मोहलत देता है। ऐ लोगो, उस औरत के दिल से जो हाय निकली, उसने कहा, मुस्लिम इब्ने उक़बा मेरी हाय लगेगी, तू इस मिशन में नाकाम होगा। और सुन, मैं तेरे सामने कसम खाती हूं कि मेरे रब ने अगर मुझे ताकत दी तो मैं तेरी लाश को जलाऊंगी, तेरी लाश में आग लगाऊंगी। एक दुखी माँ की निकले हुए ये जुमले थे। उसने कहा, अरेस्ट करो। फौजियों ने कहा, अरे यार, ये तो देख वो औरत है, उसका बच्चा तूने कत्ल कर दिया, इग्नोर कर, जाने दे इस औरत को। वो औरत डरी नहीं। ये औरत भी जब बहादुरी पे आ जाए ना, तो मेरे साथियों फिर कहानियां पढ़ो तुम सहाबियात की, दास्तानें पढ़ो सहाबियात की। औरत जब बहादुरी दिखाती है तो ऐसी बहादुर माओ की कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेते हैं। ऐसी बहादुर माओ की कोख से अल्लामा किफायत अली काफी, अल्लामा फजल हक खैराबादी जन्म लेते हैं। ऐसी बहादुर माओ की कोख से मौलाना शौकत अली और मौलाना जौहर अली, के जिनको जब अंग्रेजों ने अरेस्ट किया और आकर के रामपुर में उनकी माँ को किसी ने बताया, अरे तुम्हारे तो दोनों बेटों को ईस्ट इंडिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया है, तो उस माँ ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, कहा सजदे शुक्र अदा किया है कि मेरे बेटों ने आज जिंदगी में कोई बहादुरी का काम किया है। क़यामत के दिन मैं फख्र से बुलंद करूंगी कि मालिक तूने मुझे 2 बेटे दिए और मैंने उनको हक व सदाकत का अमीन बनाया। ये माएँ होती हैं। उस औरत घबराई नहीं, कहा, मैं फिर कहती हूँ, ए यजीदी फौज के कमांडर, तूने मदीने में आके हमला किया है, मेरे बच्चे को मेरी निगाहों के सामने शहीद किया है, मैं कसम लेती हूँ कि तेरी लाश में आग लगाऊंगी, जलाऊंगी। औरत चली गई। ये मदीने को ताराज करके, मदीने में हमला करके
मक्का शरीफ की तरफ जा रहे थे, रास्ते में खुदा का अजाब आया और मुस्लिम इब्ने उकबा पे फालिज गिर गया। फालिज समझते हो? फालिज। और ऐसा भयंकर फालिज कि रास्ते ही में डेथ हो गई इसकी और इसको वहीं पे दफना दिया गया। मदीने शरीफ और मक्का शरीफ के बीच में रास्ते में कहीं पे इसकी डेथ हुई, वहीं पे इसको दफना दिया गया। इसके बाद इब्ने नुमैर नामी एक शख्स फौज का कमांडर बना। खैर वो फौज तो मक्का शरीफ चली गई। इस औरत को किसी ने जाके बता दिया कि ए औरत, तेरी दुआ कबूल हो गई। तूने उसके बारे में जो रब से कहा था, मैं कहता हूँ ए जालिमों, तुम जो बददुआएं ले रहे हो, मजलूमों गरीबों के मकानात को तोड़ के, किसी का दिल दुखा के, याद रखो दुनिया की अदालत में फैसला हो न हो, मगर एक अदालत जो सबसे बड़ी अदालत है, वहां इंसाफ जरूर मिलेगा। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह बोलो। बेशक जरूर इंसाफ मिलेगा। हमें रब की ये जो सबसे बड़ी अदालत है, वहां पे इंसाफ जरूर मिलेगा, यकीन रखो। मैंने एक वीडियो देखा था अभी, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। कोई अधिकारी है और वो अपने मुल्क का नहीं है, वो शायद पड़ोसी मुल्क का है, शायद, मुझे ऐसा लगा भाषा से। तो एक औरत के शौहर का इंतकाल हुआ, वो गवर्नमेंट जॉब में ही था उसका शौहर भी। तो वही औरत ये चाहती थी मुझे पेंशन मिले, इसके बाद जो पैसे हैं वो मुझे मिल जाए। तो उसके शौहर के दोस्त के पास या उसी के उस डिपार्ट से जुड़े हुए किसी अधिकारी के पास वो औरत गई। उसने जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे मुझे पेंशन चाहिए। तो उस बदबख्त ने रिश्वत मांगी, और मोटी रिश्वत, और औरत को धक्के दे करके बाहर किया। तो औरत की जबान से ये जुमला निकल गया कि अल्लाह करे तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएं। औरतों की जबान से निकल गया। खुदा की कसम वीडियो मौजूद है, उस पे खुदा का ऐसा कहर नाजिल हुआ, ऐसी बीमारी में पड़ा कि पहले तो वो बिल्कुल सूख गया, बिल्कुल जैसे कांटा बन गया। और मैंने वीडियो में देखा कि वो अस्पताल में एडमिट है, और डॉक्टर ने जब उसका होंठ ऊपर किया ना, ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ, तो होंठ के अंदर दोनों तरफ, यानी नीचे वाले होंठ में भी और ऊपर वाले होंठ में भी, खुदा की कसम छोटे छोटे कीड़े उसमें साफ नजर आ रहे हैं। कैसी बद्दुआ लगी है। डरना चाहिए अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के गजब से और उसकी पकड़ से डरना चाहिए। किसी मजलूम की हाय नहीं लेना चाहिए, किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए। बेशक वो रस्सी को ढील देता है, मगर कुरान में ये भी कहता है इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। वो ढील देता है नमरूद को, तो नमरूद कहता है मैं खुदा हूं, मगर जब पकड़ता है तो विकलांग मच्छर से काम तमाम कर देता है। बोलो हाथ उठा के करता कि नहीं करता? जोर से बोलो। है? करता है। हमारी बेबसी पे यूं ना इतराओ चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। जाऊर रहमान साहब ने भी पढ़ा, माशाल्लाह। अल्लाह खूब उन्हें बरकत अता फरमाए। बस 5 मिनट फिर मैं खत्म करता हूं अपनी तकरीर। भाइयों, उस औरत को पता चल गया कैसे ऐसे उसकी डेथ हो गई, मर गया वो। तो अपने घर वालों के या जिसके भी साथ बहरहाल वो उस जगह पे पहुंच गए। उसने कसम ली हुई थी मुझे आग लगानी है। मुस्लिम इब्ने उकबा की कब्र पे वो पहुंची, कब्र को खोदा, बरगे थे तो बरगे हटाए, नहीं थे तो नहीं हटाए। ये कह लो यार, कब्र को